अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट कोड इग्नाइटर 3 फॉर बिगिनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज में खुश आमदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कोड इग्नाइटर 3 फॉर बिगिनर की सीरीज का 13वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 13 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिक्योरिटी क्लास या सिक्योरिटी लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे हम अपने फॉर्म्स को और अपनी एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट XSS अटैक एंड CSRF अटैक। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो या सीरीज या कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको उसकी अप टू डेट आपकी YouTube ऐप में या आपकी ईमेल में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पर मेरा ब्राउज़र नज़र आ रहा होगा। क्रोम ब्राउज़र में इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ और उसके अंदर मेरे पास जो डॉक फाइल लोडेड है वो है सिक्योरिटी क्लास की डॉक फाइल, जो कि है डॉक्स के अंदर, लाइब्रेरीज के अंदर सिक्योरिटी क्लास। इस सिक्योरिटी क्लास को हम यूज़ करते हुए एक्सेस फिल्टरिंग कर सकते हैं, मतलब जो अपनी साइट को अगेंस्ट मिलिशियस कोड के प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ना सिर्फ हम एक्सेस के अगेंस्ट अपनी साइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि हम CSR के थ्रू भी, मतलब CSRF प्रोटेक्शन भी अपने वेब ऐप में लगा सकते हैं। बेसिकली एक्सेस फिल्टरिंग जो है, इसमें एक दो किस्म के ऑप्शंस हैं। एक हमारे पास ऑप्शन है CSRF प्रोटेक्शन विद एक्सेस फिल्टरिंग और एक है जस्ट एक्सेस फिल्टरिंग। तो चलिए देखते हैं कि उसको कैसे हम इनेबल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे अपने फेवरेट टेक्स्ट एडिटर सबलाइम टेक्स्ट को ओपन किया और यहाँ पे CI3 का प्रोजेक्ट मेरे पास जो हमारी जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है वो लोडेड है। यहाँ में हम सबसे पहले जाएंगे कॉन्फ़िग के अंदर, config.php में, और यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें दिखाना चाहूँगा। एक है ग्लोबल एक्सेस फिल्टरिंग और दूसरा है CSRF प्रोटेक्शन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फ़िग ग्लोबल एक्सेस फिल्टरिंग और बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स है। इसी तरीके से जो हमारे पास CSRF प्रोटेक्शन होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो फॉल्स होती है। अब ये जो एक्सेस फिल्टरिंग है, जो करंट मेरे पास वर्जन है 3.1.6 ऑफ कोड इग्नाइटर 3, उसमें इन्होंने इसको ऐड तो किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि दिस फीचर इज डेप्रिकेटेड एंड करंटली अवेलेबल ओनली फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी पर्पस। सो इट मीन्स अगर आप एक नई एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज और आफ्टर यू आर यूजिंग कोड इग्नाइटर 3, वहाँ पे आप और जो भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप ये लाइन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर उसमें ये लाइन मौजूद है वार्निंग वाली, तो आप इसको अनेबल मत कीजिएगा, इसको यूज़ मत कीजिएगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, बल्कि या फिर आप पुराने कोड इग्नाइटर से लेटेस्ट कोड इग्नाइटर पे शिफ्ट हो रहे हैं तो इसको आप डिसेबल करिएगा और इसकी जगह हम यूज़ करेंगे CSRF प्रोटेक्शन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी रीज़न क्या है कि क्यों ऐसा करेंगे। एक्चुअली ये डेप्रिकेटेड है। अगर मैं सिस्टम में जाऊँ, जो हमारे पास कोड इग्नाइटर का सिस्टम है उसके अंदर मैं हेल्पर्स में जाऊँ अगर, तो यहाँ पे आपको एक मिलेगी सिक्योरिटी हेल्पर क्लास। तो इसके अंदर हमारे पास फंक्शन है एक्सेस क्लीन, सैनिटाइज फाइल नेम, डू हैश और स्ट्रिप इमेज टैग, और इसके अलावा एनकोड PHP टैग्स। ये कुछ 5-6 फंक्शंस हैं हमारे पास सिक्योरिटी हेल्पर क्लास में। अब चूंकि ये सिर्फ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए इसको ऐड किया गया, अदरवाइज इन फंक्शंस को अब शिफ्ट कर दिया गया है लाइब्रेरी, कोर सिक्योरिटी लाइब्रेरी में। अब वो कोर सिक्योरिटी लाइब्रेरी हमारी कोर वाले फोल्डर के अंदर है। यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी security.php फाइल, और ये एक क्लास फाइल है जो कि है CI सिक्योरिटी मोर प्रोटेक्शन मोर ऊप। तो यहाँ पे हमारे पास वो सारे फंक्शन अवेलेबल हैं जो वहाँ पे थे। ये तो CSRF की प्रोटेक्शन है, हम बात करें एक्सेस फिल्टरिंग की। तो स्क्रॉल डाउन करिए नीचे, ये देख सकते हैं आप एक्सेस क्लीन का फीचर यहाँ पे भी मौजूद है। सैनिटाइज फाइल नेम का भी फीचर यहीं पे मौजूद होगा। यहाँ पे इफ str मैं देखता हूँ, नीचे स्क्रॉल डाउन करें आप तो यहाँ पे हमें सारे इसके, ये देखें एक्सेस हैश का फंक्शन भी हमारे पास, रैंडम बाइट्स का एक्स्ट्रा फीचर हमारे पास है, यहाँ पे एंटिटी डीकोड का एक्स्ट्रा फीचर है हमारे पास, सैनिटाइज फाइल नेम जो कि उधर भी था, स्ट्रिप इमेज टैग जो कि उधर भी था, इसको मोर सिक्योर्ड बना दिया गया। आप देख सकते हैं IMG टैग को कैसे हैश किया गया है यूजिंग PREG रिप्लेस।
पी रैग रिप्लेस कर दिए, कोई भी उसमें इमेज टैग है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा इस कैरेक्टर्स के साथ, /2 के साथ। तो एनीवेज हमारा जो एक्चुअल मेथड है, मकसद है इसको कि जो बेसिक फिल्टरिंग है, जो बेसिक प्रोटेक्शन है वो कोडिग्नाइटर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है विदाउट एनेबलिंग कॉन्फ़िग के अंदर, विदाउट एनेबलिंग CSRF प्रोटेक्शन और एक्सेस फिल्टरिंग। कैसे, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिकली। यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट में जाऊँगा, ब्राउज़र ओपन करूँगा, यहाँ पे CI डॉट जो हमारा डेव का प्रोजेक्ट है उसको मैं ओपन करूँगा। यहाँ पे मैं आपको पता होगा पोस्ट का भी हमने फॉर्म्स बनाए हुए हैं और लॉगिन और रजिस्टर के भी, तो मैं यहाँ पे रजिस्टर पे जाता हूँ। अब मैं एक यूज़र ऐसा रजिस्टर करूँगा जिसके साथ मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा देता हूँ। ये देखें, स्क्रिप्ट टैग मैंने लगा दिया। और आपको पता होगा अगर ये एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर कोई चीज़ लिखी हो तो वो एज इट इज़ एग्जीक्यूट होती है और ये इसको चाहिए कि अलर्ट हेलो डिस्प्ले करे। तो देखिएगा मैं यहाँ पे एक डमी ईमेल भी रजिस्टर करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया हमारे पास। तो चलिए डेटाबेस में चेक करते हैं हमारे पास जो यूजर रजिस्टर्ड हुआ है इसकी वैल्यूज जो इंसर्ट हुई हैं वो किस तरीके से इंसर्ट हुई हैं। हम आएंगे अपने प्रोजेक्ट DBCI3 में, यहाँ पे यूजर्स का टेबल है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एज अ स्क्रिप्ट टैग वो हमारी डेटाबेस में इंसर्ट हो गया है। मतलब उसमें जो स्क्रिप्ट टैग्स हैं वो रिमूव नहीं हुए, एज इट इज इंसर्ट हो गए। लेकिन प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ये है कि इसकी आईडी, यूजर की आईडी क्या है हमारे पास 22, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CI यूजर गेट 22, मतलब यूजर 22 को मैं गेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले कोड लिख लेता हूँ, देखता हूँ कि गेट का मेथड मैंने डिलीट तो नहीं कर दिया। कंट्रोलर के अंदर यूजर के अंदर गेट का मेथड यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि गेट करेगा लोड। अब यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको दिखा दूँ, मैं मॉडल से गेट नहीं कर रहा बल्कि यहीं पे मैंने कोड लिखा है समझाने के लिए, इसलिए कि डाटा को जो कॉलम है हमारा जो मॉडल में जो गेट का मेथड है वो जो गेट करता है, जो ये वाला यूजर गेट रो, ये जो मेथड है उसके अंदर वो 2 फील्ड लेता है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो उसको समझाने, इस सिक्योरिटी को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ये चीज लिख दी है, ठीक है। तो अब वो यूजर नेम को एको करेगा और आपको याद होगा कि 22 नंबर वाले यूजर में हमने जो इनपुट दी थी वो स्क्रिप्ट टैग था। तो मैं इसको एंटर करता हूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास हेलो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। हेलो लिखा हुआ आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो है हेलो की बजाय यहाँ पे वो एज इट इज स्क्रिप्ट टैग लिखा हुआ आना चाहिए। मैं दूसरी जो हमारी पास वैल्यू थी वो ये देख सकते हैं आप कि हमारी एंट्री कैसे हुई है। अब इसको मैं रन करता हूँ 21 वाली आईडी को, ये मैंने पहले इसे एंटर किया तो सिक्योरिटी को समझाने। अब हम यहाँ देख सकते हैं उसने उस कोड को एज इट इज डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। उसने उसको एज इट इज डिस्प्ले कर दिया। अब हमने इसको प्रोटेक्ट करना है अपने इस इंसर्शन को, तो इसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे हम इसको प्रोटेक्ट, ये एक्चुअली हमारे पास HTML टैग है। स्क्रिप्ट जो टैग है ये भी एक किस्म का HTML का टैग है, जिस तरह H2 H3 है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो हमारे पास इसकी पहली प्रोटेक्शन है वो ये है कि हम यहाँ पे जो इनपुट ले रहे हैं हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर सकते हैं escape HTML या escape HTML, यस escape HTML। ये फंक्शन हम यूज कर सकते हैं यूजर नेम के साथ। तो ये फंक्शन क्या करेगा कि इस यूजर नेम फील्ड के अंदर जो डाटा हम इंसर्ट करेंगे, अब मैं रजिस्टर करके अब दिखाता हूँ नया यूजर, सेम उसको हम यही आईडी देते हैं और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको हाई कर देते हैं मे भी, ताकि वो imddd@ddd.com जो भी डमी डाटा हम एंटर कर रहे हैं एंटर किया। डेफिनेटली यहाँ पे अब देख सकते हैं कि कॉल टू एंड एस्केप HTML, इसमें आई थिंक HTML एस्केप, हाँ सॉरी ये HTML एस्केप ही है, एस्केप HTML का फंक्शन है। लेकिन चूंकि हमने सिक्योरिटी को एनेबल नहीं किया, कॉन्फ़िग के अंदर जाएंगे हम, कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पे हम CSRF प्रोटेक्शन
को, बल्कि CSRF प्रोटेक्शन को भी नहीं इनेबल करते। यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, हम देखते हैं HTML एस्केप है, सॉरी ये एस्केप HTML नहीं है, HTML एस्केप है, HTML एस्केप का फंक्शन है। तो इसके थ्रू हम इसको करेंगे। दोबारा इसको रीलोड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये यूजर दोबारा रजिस्टर हो चुका है विद 23 ID, लेकिन हमारा जो कोड है वो सेव हो गया। अब ये इसने इसको इस तरीके से सेव किया। तो विदाउट लोडिंग एनी सिक्योरिटी यू कैन प्रोटेक्ट योर इनपुट बाय यूजिंग HTML एस्केप, ताकि आप उसकी जो ईमेल्स जो आप इनपुट दे रहे हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। अब जो पासवर्ड है वो तो हमने डिस्प्ले नहीं करवाना होता, सिर्फ वेरीफाई करवाना होता है, इसको शो नहीं करना होता यूजर को। तो इसके लिए इसको जो डिफॉल्ट फॉर्म वैलिडेशन है वो इस पर काम करेंगी। यहाँ पे आप HTML एस्केप लगा, दिस इज द वन वे टू प्रोटेक्ट योर HTML। अब जो उन्होंने फीचर दिया है एक्सेस फिल्टरिंग का, एक्सेस क्लीन का, वो उसी सूरत में काम करेगा जब हमने यहाँ पे इस CSRF प्रोटेक्शन को या एक्सेस फिल्टरिंग, ग्लोबल एक्सेस फिल्टरिंग को इनेबल किया हो। अब चूंकि ये बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी के लिए सिर्फ ऐड है, तो हम इसको टच नहीं करेंगे, इसको फॉल्स ही रहने देंगे, बल्कि हम यूज करेंगे इसकी जगह ट्रू, इसको ट्रू करेंगे। अब ट्रू करने के बाद हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पे, CSRF टेस्ट नेम और CSRF कुकी नेम। तो कुकी उस वक्त यूज होती है जब हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कुकीज को यूज करते हैं, तो तब हम कुकी नेम यूज होता है। जो टेस्ट नेम, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सपोज मैं कहता हूँ मेरा प्रोजेक्ट नाम है CI3, तो CSRF कुकी नेम CSR बल्कि टेस्ट CI3, इसको इस तरह दे देता हूँ और इसको कुकी CI3 कर देता हूँ। तो ये नाम मैंने चेंज कर दिया। एक्सपायरी डेट कब एक्सपायर हो, जनरेट रीजनरेट में हर दफा वो जब वापस आए एरर देके तो एक नया CSRF कोड जनरेट हो। ट्रू एक्सक्लूड URIs के थ्रू हम एरेज यहाँ पे पास कर सकते हैं जिन URIs को हम नहीं चाहते कि CSRF प्रोटेक्शन उस पर लगाई जाए। होती हैं कुछ ऐसी जिसमें आप APIs को थ्रू देख सकते हैं, मतलब आपने कोई ऐसी फील्ड बनाई है कि दूसरा यूजर किसी और साइट से भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो CSRF प्रोटेक्शन बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करती है कि आपकी जो इनपुट्स आ रही है वो आपकी अपनी ही जो है डोमेन रेंज है उसी में से आ रही है। तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे तो वो फिर आप दूसरी साइट से भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम वो एरे देते हैं एरेज की सूरत में, सेपरेटेड बाय कॉमा, जैसे नॉर्मल एरे आप ऐड करते हैं। तो ये हमने अब ट्रू कर दिया। अब ट्रू करने के बाद जब मैं यहाँ पे दोबारा रजिस्टर पे आऊंगा तो सबसे पहली जो इसमें प्रॉब्लम आएगी, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को, तो आप देखेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके मैं दिखा देता हूँ कि फॉर्म के अंदर कोई CSRF प्रोटेक्शन की फील्ड ऐड नहीं है, बल्कि ये वही फील्ड है जो मैंने ऐड की हुई है। इसकी दो रीजन है, इसकी एक रीजन है और दो सोल्यूशन है बेसिकली। एक रीजन ये है कि हमने जो CSRF प्रोटेक्शन की हिडन फील्ड है वो ऐड नहीं की अपने फॉर्म में। तो ऐड करने के दो तरीके हैं, एक ऑटोमेटिक एडिशन है, मतलब एक ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेटर ऐड करता है, और दूसरा आपको मैनुअली ऐड करना पड़ता है। आई प्रेफर कि आप कोऑर्डिनेटर को अलाउ करें। तो उसका तरीका क्या है, तो हम यहाँ पे जाएंगे अपने व्यू में, जो हमने लॉगिन और रजिस्टर के व्यूज बनाए हैं, क्योंकि दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो व्यूज के अंदर टेम्पलेट के अंदर हमने रजिस्टर का फंक्शन बनाया था, फॉर्म बनाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने HTML को यूज किया था, जबकि मैंने जो पोस्ट वाला क्रिएट था वो हमने echo form open के जरिए यूज किया था। और सारे इसकी जो फील्ड्स हैं वो हमने echo form के थ्रू, ताकि उस पर खुद वो अब प्रोटेक्शन लग जाएगी। तो ये इस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे रजिस्टर वाले फॉर्म को मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज करना होगा, फॉर्म वाले को, बाकी मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है ऑटोमेटिकली इंसर्ट करने के लिए। मैं अभी मैनुअल भी आपको तरीका बताऊंगा कैसे इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे echo, अब बल्कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म ओपन, जो CI का फॉर्म ओपन है ये उसका तरीका है, इसको echo करेंगे। फॉर्म ओपन को यहाँ पे URI देनी है, तो URI हमारे पास है बेस URL रजिस्टर, मतलब ये बेस URL ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। फिर हमें हिडन फील्ड्स कोई भी ऐड करनी हो तो वो यहाँ पे हम उनके एरेज की सूरत में पास कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई हिडन फील्ड ऐड नहीं करनी, बल्कि हमें जो डिफॉल्ट हिडन फील्ड्स हैं जो CSRF प्रोटेक्शन वाली हैं वो ऐड करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, बल्कि यहाँ पे हम सेकंड पैरामीटर एक एरे देंगे जिसमें हम मेथड, हमारे पास जो इसका मेथड है पोस्ट, उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्लास,
क्योंकि ये देना ज़रूरी है। बूटस्ट्रैप हम यूज़ कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, इस कोऑर्डिनेटर में। तो फॉर्म हॉरिजॉन्टल इसका जो क्लास हमने इस यहाँ पे दिया, और इसके अलावा आईडी भी दी है। ये अजेक्स के लिए होती है आईडी के। अगर आप अजेक्स के थ्रू इस फॉर्म को एक्सेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सॉरी आईडी में लिखना भूल गया, आईडी इस तरीके से आप लिखेंगे। तो अब जब हम इसको रेंडर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो फॉर्म ओपन है, ये तो बेस यूआरएल जो है वो ये कर देगा एक्शन, ठीक है। मेथड पोस्ट इसमें जो लिखेंगे वो पोस्ट गेट जो भी होगा वो सेट हो जाएगा। क्लास इसकी फॉर्म हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, और आईडी रजिस्टर फॉर्म जो सेम हमारी इस वाली है। इसको अब हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब जब मैं इस पेज को रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हिडन फील्ड ऐड हो जाएगी। रीलोड किया पेज को तो यहाँ पे मैं फॉर्म में जाऊंगा, पहली फील्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इनपुट टाइप हिडन नेम CSRF टेस्ट CI3। आप देखिए, गौर कीजिएगा कि ये जो नेम है ये कहाँ से आया है। ये आया है हमारा config.php में, यहाँ से आया है। चूंकि हम सेशंस को यूज कर रहे हैं तो CSRF टोकन नेम को ऑटोमेटिकली उसने एक्सेस किया, जो कि है CSRF टेस्ट CI3। अगर मैं यहाँ पे इसको CSRF टोकन CI3 कर दूं, इसको रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे इसका नाम खुद बहुत चेंज हो गया। यहाँ पे CSRF टोकन CI3, और उसकी वैल्यू हर दफा ये रेंडमली वैल्यू यहाँ पे दे रहा है। ये देखें D5 CE3 CE, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा और अगर उसमें कोई एरर आएगा तो ये, जैसे मैं इसको यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करता हूँ, अब ये वापस आ गया इधर ही। तो इसको दोबारा चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं अब ये फील्ड चेंज हो चुकी है, ठीक है। और इसका यहाँ पे हमने टाइम दिया हुआ है कि अगर इतने टाइम में हम उसको एंट्री नहीं करते उस फॉर्म की, 72 सेकंड मिली सेकंड या जो भी है, द नंबर इन सेकंड्स दैट टोकन शुड एक्सपायर, कि इस दौरान अगर हम ये वैल्यू इंटर नहीं करते, बल्कि सपोज मैं यहाँ पे रख के रजिस्टर वाला फॉर्म ओपन करके भूल जाता हूँ फॉर 7200 सेकंड और 7 सेकंड्स और 72 सेकंड 1 मिनट और 1 मिनट हाफ मिनट, आप 7200 को कन्वर्ट कर ले मिनट्स में, 7200 सेकंड्स को जितनी भी देर बनती है, तो ये फॉर्म का टोकन जो है ये एक्सपायर हो जाएगा और हम इनपुट नहीं सेंड कर सकेंगे। तो दिस इज कॉल्ड CSRF प्रोटेक्शन। उसके बाद अब ये तो ट्रू हो गई। अब सपोज मैं इसमें यहाँ पे पेज को रीलोड करता हूँ, यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ, मैं दोबारा ओपन करता हूँ, सॉरी CI रजिस्टर, हमारा फॉर्म दोबारा आ गया, इसमें वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पे एक यूज़र वही उसी तरीके से, यहाँ पे जिस तरीके से मैंने ये यूज़र रजिस्टर किए हैं उसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और यूज़र रजिस्टर करता हूँ, स्क्रिप्ट, और यहाँ पे बाय लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको, आई थिंक ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो मैं इसको ऐसे दे देता हूँ, रेंडमली देनी है वैल्यू, और रजिस्टर नो पे क्लिक करते हैं। तो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ब्राउज में जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये ऑटोमेटिक, सॉरी उसको मैंने चेंज नहीं किया था, आई थिंक यूज़र के अंदर यहाँ पे HTML मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अब हमने इसको एक्सेस क्लीन के थ्रू करना है ना, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से ख़त्म करके सेव करता हूँ। इन वैल्यूज़ को मैं रिमूव करता हूँ ताकि ये चेक हो जाए बाद में। रिमूव किया, अब हमारे पास सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पे हम रजिस्टर में दोबारा गए और यहाँ पे मैंने ये लिखा ईमेल में gmail.com, ये जो भी gmail.com, पासवर्ड जो भी आप लिखना चाहें, रजिस्टर कर दें। अब ये रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया। ब्राउज करें अपने इसमें फील्ड में आके, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अब वही डाटा लिखा हुआ आ रहा है जो हमने लिखा, और ये एग्जीक्यूट होगा। इसकी ID 25 है, तो मैं यहाँ पे अब यूज़र get 25 करता हूँ तो ये देखें हेलो लिखा हुआ आ गया। तो अब ये क्या है, मैंने इससे पहले escape HTML यूज़ किया था। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इंसर्ट करने से पहले मैं लिखूँगा डाटा इज इक्वल टू दिस सिक्योरिटी एक्सेस क्लीन डाटा, सिंपल वन टाइम। क्योंकि अगर फॉर्म बहुत ज़्यादा लंबा होगा, लेंथी फॉर्म होगा, तो उसमें आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि किस किस फील्ड को आपने एस्केप करना है, किसको नहीं करना।
तो यहाँ पे अब हम सिंपली एस्केप डाटा दिस सिक्योरिटी एक्सेस क्लीन लगा देंगे डाटा को, और उसके बाद जो हमारा जो डाटा का वेरिएबल है वो क्लीन होके आ जाएगा और हमारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएंगी। इस तरीके से ये नहीं इंसर्ट होंगी। डिलीट करता हूँ मैं इस रिकॉर्ड को, फिर वापस गया रजिस्टर के टैब पे गया दोबारा, यहाँ पे वही अलर्ट हेलो, कोई भी ईमेल दे दी, पासवर्ड कोई भी सेट कर दिया, रजिस्टर कर दिया, यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया। लेकिन अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिमूव्ड, यहाँ पे इट मीन इस यूजर की आईडी ने इस ईमेल के साथ आपके जो फॉर्म को है वो हैक करने की कोशिश की है और वो सेव हो गया आपके डेटाबेस में, लेकिन ये एक्सेस अब नहीं होगा। इस तरीके से 26 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा user/get26 और ये देख सकते हैं आप इसकी वैल्यूज इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। तो ये हमने एक्सेस क्लीन का मेथड यूज करते हुए हमने उसको डाटा को क्लीन कर दिया। अब सम सर्टन सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जैसे आपने फाइल अपलोड की है कोई, तो उसमें यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे अगर आपने फाइल कोई अपलोड किया कि एन ऑप्शनल सेकंड पैरामीटर इज इमेज अलाउ दिस फंक्शन टू बी यूज्ड टू टेस्ट इमेजेस फॉर पोटेंशियल एक्सेस अटैक्स। तो आप इस इमेज का एक फंक्शन भी लगा सकते हैं या फॉर्म वैलिडेशन में भी लगा सकते हैं कि इस इमेज है तो वो उसको प्रोसेस करेगा, अदरवाइज वो उसको ये इस इमेज जिस तरह आपने फॉर्म वैलिडेशन के अंदर देखा था हमने इस यूनिक का हमने यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये देख रहे हैं इज यूनिक, तो इसी तरह इस इमेज को हम चेक लगा सकते हैं। तो उसके बाद वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा अगर वो उसमें आपने मतलब जो इमेज की फाइल जो अपलोड कर रहा है यूज़र उसमें कोई PHP फाइल तो नहीं है या कोई वो क्या कहते हैं बैच फाइल तो नहीं है या कोई ऐसी फाइल तो नहीं है जो एग्जीक्यूट हो जाएगी सर्वर पे उसके लिए हैकिंग के लिए। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। तो पहली चीज़ प्रोटेक्शन मतलब आपने फॉर्म जो मैंने जैसे फॉर्म क्रिएट किया था पोस्ट का, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पोस्ट क्रिएट आई थिंक है हमारे पास, इसके लिए लॉगिन होना मस्ट है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ। रिक्वेस्ट नॉट अलाउड, हाँ अब चूंकि मैंने कहा था लॉगिन वाले को भी चेंज करना है, मैं क्योंकि CSRF प्रोटेक्शन इनेबल की हुई है तो यहाँ पे ये मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा एको फॉर्म ओपन और यहाँ पे बेस URL लॉगिन, हिडन फील्ड हमें नहीं चाहिए, एरे चाहिए, एरे सबसे पहले हमें आईडी चाहिए, लॉगिन ये आईडी हम एजेक्स के लिए आईडी दे रहे हैं, क्लास चाहिए हमें, फॉर्म हॉरिजॉन्टल, उसके बाद हमें मेथड चाहिए, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और इस फॉर्म को अब हम यहाँ पे से ख़त्म कर देंगे। तो लॉगिन फॉर्म को दोबारा हम लोड करेंगे तो अब हमारी CSRF प्रोटेक्शन इनेबल हो चुकी है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट हिडन फील्ड आ गई, अब मैं लॉगिन सक्सेसफुली हो सकता हूँ। तो ये मेरे पास डैशबोर्ड है, तो यहाँ पे हमने इमेज में एडिट प्रोफाइल पे ये लगाया था। अब यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई ट्यूटोरियल्स में जाकर कोई और इमेज सपोज ये इमेज ये लोड करता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो ये देख सकते हैं ये मैंने वो लगाया हुआ था उसका ओवरले का, तो यहाँ पे हमारा इमेज अपलोड हो गया। अब ये जो इमेज हमने बेसिक प्रोटेक्शन तो यहाँ पे लगाई हुई है, तो अब यूज़र बाज़ दफ़ा क्या कर सकता है, इमेज डॉट उसकी एक्सटेंशन दे सकता है और आगे सॉरी .php .jpg एक्सटेंशन दे सकता है। सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं अपने उसमें जाता हूँ फाइल में और यहाँ पे कोई भी, बल्कि मैं यहाँ पे कोई फाइल यहाँ पे ऐसी हो, ये ले लेते हैं फाइल, इसको .html के बाद में .jpg कर देता हूँ, यूज jpg। अब ये jpg फाइल बन गई, क्या ये कहाँ पे व्यू के फोल्डर में। अब मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, इसमें जाता हूँ, एडिट प्रोफाइल में जाता हूँ, चूज फाइल करता हूँ और अब व्यू के फोल्डर में था आई थिंक मैं यहाँ पे
अब ये फाइल मैं सिलेक्ट करता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो अब यहाँ पे ये पहली प्रोटेक्शन तो यहाँ पे लगी हुई है कि द फाइल टाइप यू आर अटेम्प्टिंग टू अपलोड इज नॉट अलाउड। मतलब उसने खुद ब खुद ही डिटेक्ट कर लिया जो एक्सटेंशंस हैं कि उसके थ्रू उसने चेक कर लिया कि अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको HTML वाली एक्सटेंशन को ख़त्म कर देता हूँ, इसको सिंपल index.jpg कर देता हूँ। अब अपलोड करके चेक करें, अपलोड किया तो ये हमारे पास उसने चेक कर लिया। तो ये ऑलरेडी इसके अंदर जब हम एक्सेस फिल्टरिंग ऑन करते हैं तो ऑलरेडी उसके अंदर चेक लगे हुए हैं फाइल के अंदर, इमेज के अंदर। तो इसके लिए हमें इस पर ज़्यादा मतलब ये जो एरिया है एक्सेस फिल्टरिंग वाला, ये एरिया जो है ये डेप्रिकेटेड हो चुका है, इसको यूज़ नहीं करते बल्कि हम यूज़ करते हैं इस एरिया को, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी को, जो कि इसमें कोडिंग 3 में जहाँ पे ये डेप्रिकेटेड हो चुका है उसमें ट्रू कर दिया था हमने। फिर अब यहाँ पे ये देख सकते हैं आप CSRF ये एरे है, अगर ये मैनुअल वे है, ठीक है। ये हमारे पास दिस सिक्योरिटी गेट CSRF टोकन नेम, ये फंक्शन है दो, CSRF हैश और CSRF टोकन गेट करने के लिए। तो इसका तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज मैं अब जाता हूँ अपने इसमें, ये हमने एको को यूज़ किया, सपोज इसको मैं Ctrl+Z करता हूँ। अब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। अब हमारे पास ये फॉर्म जो है लॉगिन वाला फॉर्म, इसको साइन आउट करते हैं यूज़र को, यहाँ से लॉग आउट। अब इसमें CSRF प्रोटेक्शन नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया। अब इसको मैनुअली ऐड करने का ये तरीका, इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन देंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे सॉरी इनपुट टाइप जो है वो हिडन होगी और फिर इसके बाद इसका नेम और दूसरी फील्ड जो यहाँ पे हम देते हैं वो वैल्यू होती है। तो नेम और वैल्यू क्या होगी हमारे पास वो हम देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे दो वैल्यू लेंगे, नेम इज इक्वल टू दिस, सॉरी इसको हमने PHP में लेंगे। तो यहाँ पे नेम इज इक्वल टू दिस सिक्योरिटी और इसके बाद हम यहाँ से ये वाला जो फंक्शन नेम है गेट CSRF टोकन नेम, ये फंक्शन को कॉल करेंगे। उसी तरह हैश नेम और हैश वैल्यू, हैश नेम और हैश वैल्यू। अब इसके लिए हम इज इक्वल टू दिस सिक्योरिटी गेट CSRF हैश वैल्यू लिखा हुआ है, हैश फंक्शन। ये दो फंक्शन है, इन दोनों को कॉल किया तो ऑटोमेटिकली जो config.php में हमने नेम और वैल्यू रेंडमली जो सेट होगी, जो यहाँ पे जनरेट होगी रेंडमली, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास इन दो वेरिएबल्स में आ जाएगी। और यहाँ पे हम नेम के अंदर एको हैश नेम और एको हैश वैल्यू कर सकते हैं। तो इतना लंबा प्रोसेस करने से बेहतर है कि हम सिंपल वो फॉर्म ओपन वाला मेथड यूज़ कर लें। अगर आप नई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपको वो मेथड यूज़ करना चाहिए। अब ये मैंने ऐड कर दिया, यहाँ से वापस मैं यहाँ पे आया और सॉरी गेट CSRF हैश लिखना था, हैश लिख दिया मैंने। तो अब हमारे पास ये दोबारा से CSRF टोकन CI3 ऑटोमेटिक आ गया। कॉन्फ़िग में जाके हम उसका जो भी नाम रखेंगे यहाँ पे वो नेम वहाँ पे आ जाएगा। तो ये है हमारे पास सिक्योरिटी क्लास। इसके अलावा अगर आप और देखना चाहें इसमें कि हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शंस भी मौजूद हैं, बेसिक फंक्शन जैसे हमने एक्सेस क्लीन यूज़ किया। इसी तरह सैनिटाइज फाइल नेम, ये क्या करता है कि ट्राइज टू सैनिटाइज फाइल नेम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटेम्प्ट and other security threats which is particularly useful for file that we are supplied via user input। मतलब आप जो भी फाइल नेम है उसको जो अपलोडिंग के लिए दिया उसको आप सैनिटाइज फाइल नेम के साथ उसको सैनिटाइज ज़रूर कीजिए ताकि हमारी जो प्रोटेक्शन उस पर इनेबल हो जाए। कैसे करते हैं? वैसे ही करते हैं जैसे हमने CSRF एक्सेस क्लीन को यूज़ किया, दिस सिक्योरिटी एक्सेस क्लीन, उसके अंदर नाम दिया है सेम। आप देख सकते हैं पैरामीटर, यहाँ पे आपने वो स्ट्रिंग मतलब फाइल नेम जो भी आया वो देना है, स्ट्रिंग देना है यहाँ पे, तो वो उसको सैनिटाइज कर देगा। जिस तरीके से अभी हमने एक्सेस क्लीन को यूज़ किया, डाटा को हमने पास किया, उसी तरीके से हम वहाँ पे फाइल नेम को भी पास कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये गेट CSRF टोकन नेम, ये हमने अभी यूज़ किया
कि मैनुअली अगर आप एंटर करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह गेट CSRF हैश, फिर एंटिटी डिकोड का फंक्शन है हमारे पास, ये एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग, और करेक्टर सेट बाय डिफॉल्ट UTF-8 है तो वो इसको नल है, देने की जरूरत नहीं है, उसी को प्रिंट करेगा। दिस मेथड एक्ट्स लॉट लाइक PHP ऑन HTML एंटिटी डिकोड, मतलब ये इसका फीचर है, is only try to detect HTML entity that don't end in a semicolon because some browser allow that. If the char set parameters is left empty then use जो config के अंदर आपने चार सेट किया हुआ है वही यूज करेगा, जो UTF-8 जो भी आपने दिया हुआ है। Get random byte, a convenience method of getting proper random bytes, तो यहाँ पे ये आपको random bytes string रिटर्न करता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये random आ रही हैं वैल्यू, तो ये randomize इसी मेथड के थ्रू ये रैंडम बाइट्स गेट करता है। तो दोस्तों ये था हमारे पास कोडिग्नाइटर के अंदर सिक्योरिटी और एक्सेस फिल्टरिंग और CSRF प्रोटेक्शन या क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। अगर आप एक नई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो दिस पोर्शन इज नॉट फॉर यू, खैर दिस पोर्शन इज फॉर यू। क्रॉस साइट ये है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए। अगर आपकी आप जो प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं कोडिग्नाइटर, अगर उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला ग्लोबल एक्सेस फिल्टरिंग, ये है दिस फीचर इज डेप्रिकेटेड एंड करंटली अवेलेबल ओनली फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी पर्पसेस, आप इसको ट्रू करने की जरूरत नहीं है। द हेल्पर क्लास है उसको यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास लाइब्रेरी अब मौजूद है कॉन्फ़िगर, उससे काफ़ी बेहतर है इस हेल्पर से, तो इसको यूज करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये ऑटोमेटिकली मेमोरी में लोड हो जाती है जैसे ही हम इसको ट्रू करते हैं, तो इसको हमें ना ही ऑटो लोड में यूज करने की ज़रूरत है और ना ही हमें अपने यहाँ पे इस कंट्रोलर में लोड करने की हमें ज़रूरत है। तो ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल भी मेरे दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल्स की तरह आपको पसंद आया होगा। तो और आप इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पार्ट 14 में, एंड आई विल डिसाइड कि कौन सा टॉपिक होगा, एंड आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग लाइक लेट्स सी, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।